अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान भट्ट और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी चैनल। तो पाकिस्तानियों, आज एक बहुत ही कमाल का जो मामला है वो हमारे ज़ेरे बहस है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के साथ क्या हाथ हो गया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ हुआ कि हमें वादा माफ़ गवाह जो है वो मिल गए हैं। कौन से वादा माफ़ गवाह हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो किस किस पोस्ट के ऊपर, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर इस वक्त वो विराजमान थे जब उन लोगों ने ये सारी करप्शन की और फेक अकाउंट्स का सारा मसला जब उठा था। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें प्रो पाकिस्तानी चैनल को, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर जब नैब कोर्ट में मौजूद थे और जब ये सारा केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तब दो जो थे लोग, दो खवातीन थी, वो ये भी बात आपको मैं बताता चलूँ कि खवातीन थी, और वो कहने लगी कि जी हमें तो वादा माफ़ गवाह बनना है और हम मुजरिम नहीं हैं, हमें मुजरिमों की लिस्ट में शामिल ना किया जाए। ठीक है, अब ये कहा गया उनकी तरफ से, लेकिन वकला ने इतराज़ कर दिया। वकला ने इतराज़ करना था क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ जो थी वो मुमकिन नहीं थी। तो उन्होंने उनसे ये बोला कि आप जाइए, नैब के जो चेयरमैन हैं उनको आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमने वादा माफ़ गवाह बनना है, और आर्टिकल 26 के तहत जो है वो आपको कंसिडर कर सकते हैं वादा माफ़ गवाह के तौर पे। तो ये सारा मसला चला कि आप लोगों को कंसिडर कर सकते हैं, और उन लोगों को सारा प्रोसीजर समझा दिया गया। आप लोग जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए चेयरमैन नैब को, और जाकर वहाँ पे सारा मामला जो है उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो आर्टिकल 26 के तहत आप लोग जो है वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। तो आप लोगों को फिर कंसिडर किया जाएगा कि आप लोगों का जुर्म जो है वो एक साइड पे रख दिया जाएगा, और आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि क्या होता है वादा माफ़। तो ये लोग है कौन थे, ये दो खवातीन है कौन थी जिन्होंने नैब कोर्ट में, और आपको ये भी बताता चलूँ कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारी बात हुई। तो ये जनाब, एक किरण है एक का नाम, और एक का नाम है नौरीन। ठीक है, ये दो हैं। एक जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर है समिट बैंक में, और एक जो है वो ब्रांच मैनेजर है। देखें, ऑपरेशनल मैनेजर और ब्रांच मैनेजर ये दोनों। ठीक है, तो ये सारा मामला चला। उसके बाद उन्होंने ये सारा मामला आगे लेके जाना चाहा, किरण और नौरीन ने, इन दोनों खवातीन ने। तो पुलिस ने उनके घर छापा मारा, और छापा मारने के बाद इन लोगों के साथ थोड़ी हरासमेंट वगैरह की, और इस तरह के यानी कि तंग किया। आप लोगों को पता है जब बड़े लोगों को हाथ पाड़ा हो तो तब इस तरह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, उनके घर फिर पड़ने लग पड़े छापे, और इस तरह के सारी हरासमेंट वगैरह चलने लग पड़ी। तो उन लोगों ने फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने वावेला करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, जो आवाज़ उठाता है या जो वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है उसको यहाँ मरवा दिया जाता है, या उसके साथ ये जुल्म होने लग पड़ता है और प्रेशर डालने लग पड़ता है, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो उस वक्त जो है वो मुश्ताक मेहर साहब जो थे वो CCPO के तौर पर उस वक्त अदालत में जो थे, उनकी फिर अच्छी क्लास लगी, यानी कि पुलिस की क्लास लगी, उनको तंबीह की गई मुश्ताक मेहर साहब को, और पुलिस की जो है वो अच्छी खासी क्लास भी लगी कि आपने ये क्या जो है वो रोना डाला हुआ है, और इनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं आप लोग, और किसके कहने पे कर रहे हैं। तो ये सारे मामले चाह रहे थे, और अब ये दोनों जाएंगी, जाके नैब में अपनी दरख्वास्त देंगी, और चेयरमैन नैब अगर कंसिडर करते हैं आर्टिकल 26 के तहत ये बन सकती हैं वादा माफ़ गवाह, तो इनको माफ़ कर दिया जाएगा और इनसे ले लिया जाएगा सारे सबूत। ये बताएंगी, इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बारहा कहा है कि हम आपको सब बताएंगे, ये सारी करप्शन कैसे होती थी, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती थी, ये पैसे कैसे आते थे। तो लेकिन उनसे जब पूछा गया कि ये पैसे आते कैसे, तो उन्होंने कहते थे, हमें आला अफसरान कहते थे कि जी हमें पैसे ये जो हैं ये अकाउंट खोले जाएं। जब हमें आला अफसरान की तरफ से मिलती थी, हिदायत मिलती थी, तो हम पकड़ के अकाउंट बना देते थे, और अकाउंट बनाने के बाद हमें जब पैसे मिलते थे तो हम उन्हीं अकाउंट्स में जमा कर देते थे पैसे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सारा पैसा आता कहाँ से था, लेकिन ये हमें आला हुकाम की तरफ से। और उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली नाम भी बताएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे और सारा प्रोसेस बताएंगे, हमें वादा माफ़ गवाह बनाया जाए, ये सारे पोल हम खोल देंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या करते हैं नैब के चेयरमैन, और क्या ये दरख्वास्त जो है उसको मंजूर करते हैं और आर्टिकल 26 के तहत ये वादा माफ़ गवाह बनते हैं या नहीं। आने वाले दिनों में बहुत सी कड़ियाँ मिल रही हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर और क्या हो रहा है बाहर, और इन दोनों वादा माफ़ गवाहों का क्या बना। क्योंकि जब इनको पता चलेगा ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, तो वो एक वादा माफ़ गवाह बन गए, और दूसरा इंशाल्लाह ये सबूत भी थोड़े से पेश करेंगे, जिसकी वजह से बड़ी हेल्प होगी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के अंदर। और जाली अकाउंट्स का जो केस है वो थोड़ा सा हल होता नज़र आ रहा है, और हल भी हो जाएगा अगर ये वादा माफ़ गवाह अपना सारा
ऑनेस्टली बयान दे देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, बने रहिए प्रो पाकिस्तानी चैनल के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा कि ये सारा चक्कर क्या चल रहा है, और ये कुछ कड़ियाँ और मिल रही हैं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वो लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे, और इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान भाट। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।